उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री जी अनीस मंसूरी ने इसे समाज में नफरत और भेदभाव फैलाने वाला बयान करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से समाज में विभिन्न वर्गों के बीच अलगाव और असमानता को बढ़ावा मिलता है, जो कि एक स्वस्थ और समता मूलक समाज के लिए ठीक नहीं है। बबीता चौहान ने हाल में ही बयान दिया था कि पुरुषों की टेलरिंग शॉप पर महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने से परहेज करना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मंसूरी ने कहा कि समाज में पुरुष और महिलाएं सभी कार्य क्षेत्रों में एक साथ काम करते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। पुरुष डॉक्टर महिलाओं का इलाज करते हैं, उनका ऑपरेशन करते हैं और कई मामलों में प्रसव जैसी संवेदनशील जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। ऐसे में टेलरिंग जैसे कार्यों में महिलाओं के कपड़ों की नाप लेने पर आपत्ति करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। 2 साल पसमानदा समाज के लिए आंसू बहाने की बात हो रही है और उनके फला बहबूदी की बात आप कर रहे हैं। आपने किया कुछ नहीं, बल्कि अब तक जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया, सारे उनके काम, चाहे वो कानून में बदलाव किया हो, चाहे वो नया कानून बनाया हो, सारे के सारे वो पसमानदा समाज के खिलाफ हैं और पसमानदा समाज को कहीं न कहीं नुकसान करने वाले हैं। सर एक अलग से सवाल है कि जो जिस तरह से पुस्तकबाजी चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कटोगे बटोगे, उसी तरह काफ़ी मामले चलते चले आ रहे हैं। उसको क्या चुनाव में क्या इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जब आते हैं तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी पोलराइजेशन के लिए देती है कि पोलराइजेशन हो जाएगा। इसीलिए आज वो छत्तीसगढ़ का चुनाव है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का चुनाव है, तमाम कई राज्यों में उपचुनाव भी हैं। उन चुनाव के मद्देनज़र ये बयान जो आया है बबीता चौहान का, उससे मैं इसको जोड़ता हूँ। और जिस तरीके देश के अंदर ये कटने उड़ने की बातें हो रही हैं, इस समाज में बांटने की बात हो रही है और किसी एक धर्म को टारगेट करने की बात हो रही है और हिंदू मुसलमान की बात करके ये वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर जिस तरीके से नकारात्मकता को परोसा जा रहा है, उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश राज्य आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी ने ये हालिया बयान दिया कि अब लेडीज़ टेलर की दुकान पर लेडीज़ टेलर ही नाप लेगी, पुरुषों से नाप नहीं लिया जाएगा, उससे बचना चाहिए। और जिमों की बात की कि जिम में भी ट्रेनर लेडीज़ को ही ट्रेन करेगी। इसी तरीके से उन्होंने बूटी की भी बात की। 2-3 पॉइंट को जो हिट किया, उन जगह तो कभी कोई कंप्लेन आती ही नहीं है। ये कहीं न कहीं चुनाव से प्रेरित उनका बयान है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर महिला और पुरुष दोनों मिल करके इस देश को अच्छा बनाने के लिए पूरा अपना सहयोग देते हैं। और चाहे तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हों, देश के तमाम कंपनीज हो, सब में मिलजुल के काम करते हैं। केवल टेलर की दुकान को मुद्दा बनाया गया क्योंकि इदरीसी समाज के लोग इस देश के अंदर, उनका पुश्तैनी धंधा जो है वो सिलाई का है। उनके धंधे को ख़त्म करने के लिए एक साजिश की जा रही है। इससे पहले फल और तमाम सब्जी वाले, होटल, ढाबे वालों को सीमित किया गया। अब उनको टारगेट करने के बाद अब उन्होंने इदरीसी समाज को टारगेट किया है। जो सिलाई का काम 80% वो मुस्लिम इदरीसी बिरादरी के लोग सिलाई का काम करते हैं। उनके हाथों से कहीं ना कहीं धंधा छीनने की बात हो रही है। आज ये कहते हैं कि मुस्लिम जो दुकानें हैं टेलर की, उस पर अगर मेजरमेंट लिया जाता है तो बैड टच की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं मनीष मल्होत्रा जी, तमाम लोग शादियों में तमाम कपड़े और फिल्म की शूटिंग में तमाम कपड़े जिस्म का आज़ा नापते हैं और वो टच करते हैं, वहाँ ये बात तो नहीं कह सकते। और रही बात ये, महिला सुरक्षा के पक्षधर हैं, लेकिन लिंग में भेद करना जो देश के लिए ये घातक है।
आज के महिलाएं और पुरुष दोनों मिलजुल करके देश को का निर्माण करके अच्छा काम कर रही सर हैं। आज हमें कम से कम 20 से 25 लोग महिलाओं से मिले, उन्होंने ये कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और अमर उजाला में भी एक खबर छपी हुई है। किसी को आपत्ति नहीं है, आपत्ति केवल बबीता चौहान को है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, और जबकि उनके घर की महिलाएं भी खुद लेडीज टेलर से कपड़ा सिलाती हैं और सेटिस्फाई रहती हैं। ये बबीता चौहान का ये उलूल जुलूल बयान है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, इसका समर्थन नहीं करता हूँ और निंदा करता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि देखिए, अगर महिला सुरक्षा की बात आ रही, मैं इसका पक्षधर हूँ। मैंने कहा ना, महिला सुरक्षा का मैं पक्षधर हूँ, पक्षपात हूँ, मैं यहाँ पक्षधर हूँ, लेकिन लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा बैड टच की बात हो रही है, तो कहाँ कहाँ आप सुधारेंगी व्यवस्था, जहाँ पर शिकायत, जैसे अस्पतालों में एक्शन वाले 2-3 फोटो ठीक ठाक भेजिए। ये बयानबाजी जो है केवल राजनीति से प्रेरित है, आप समझ लीजिए, और कुछ है नहीं इसमें, मतलब बेमतलब का बयान है। लेकिन लिंग में भेद करना जो देश के लिए ये घातक है। आज के महिलाएं और पुरुष दोनों मिलजुल करके देश को का निर्माण करके अच्छा काम कर रहे हैं। सर आज हमें कम से कम 20 से 25 लोग महिलाओं से मिले, उन्होंने ये कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और अमर उजाला में भी एक खबर छपी हुई है। किसी को आपत्ति नहीं है, आपत्ति केवल बबीता चौहान को है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, और जबकि उनके घर की महिलाएं भी खुद लेडीज टेलर से कपड़ा सिलाती हैं और सेटिस्फाई रहती हैं। ये बबीता चौहान का ये उलूल जुलूल बयान है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, इसका समर्थन नहीं करता हूँ और निंदा करता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि देखिए, अगर महिला सुरक्षा की बात आ रही, मैं इसका पक्षधर हूँ। मैंने कहा ना, महिला सुरक्षा को मैं पक्षधर हूँ, पक्षपात हूँ, मैं यहाँ पक्षधर हूँ, लेकिन लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जिस तरीके से आज ये कहा जा रहा बैड टच की बात हो रही है, तो कहाँ कहाँ आप सुधारेंगे व्यवस्था, जहाँ पर शिकायत, जैसे अस्पतालों में तमाम ऑपरेशन होते हैं, लेडीज़ के ऑपरेशन होते हैं, प्रसूता का ऑपरेशन होता है, उसमें जेंट्स अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और गंभीरतापूर्वक उनको निभाते हैं, और वहाँ पर मदद करते हैं उनकी मरीज की। क्या आज जब एक दुकान पर छोटे छोटे वो टेलर हैं बेचारे, दुकान चला करके लेडीज़ कपड़े सिल के अपना जीविकोपार्जन करते हैं, वो एक कारीगर 20,000 रुपये 25,000 रुपये में लेडीज कारीगर रखने की उसकी हैसियत नहीं है, और वो कहाँ से तनख्वाह देगा। और फिर जो लेडीज कारीगर उसके मेजरमेंट करने आएगी, वो कारीगर होगी, खुद में अपना बुटीक खोलेगी, किसी का नौकरी करेगी। ये सब उनका फालतू की बयानबाजी है। आपको लगता है कि एक ही कौम को टारगेट किया जा रहा है कि इस कौम को इस सरकार में लेकर के? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पसमानदा समाज के हित के लिए उनके लिए घड़ियाली आंसू तो बहाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको 2 साल पसमानदा समाज के लिए आंसू बहाने की बात हो रही है, और उनके फला बहबूदी की बात आप कर रहे हैं, आपने कुछ किया कुछ नहीं, बल्कि अब तक जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, केंद्र सरकार ने किया, राज्य सरकार ने किया, सारे उनके काम, चाहे वो कानून में बदलाव किया हो, चाहे वो नया कानून बनाया हो, सारे के सारे वो पसमानदा समाज के खिलाफ हैं और पसमानदा समाज को कहीं न कहीं नुकसान करने वाले हैं। सर एक एक अलग सा सवाल है कि जो है जिस तरह से पुस्तरबाजी चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कटोगे बटोगे, उसी तरह काफ़ी मामले चलते चले आ रहे हैं, उसको क्या चुनाव में क्या इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, जब आते हैं तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी पोलराइजेशन के लिए देती है कि पोलराइजेशन हो जाएगा। इसीलिए आज वो छत्तीसगढ़ का चुनाव है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का चुनाव है, तमाम कई राज्यों में उपचुनाव भी हैं। उन चुनाव के मद्देनज़र ये बयान जो आया है बबीता चौहान का, उससे मैं इसको जोड़ता हूँ। और जिस तरीके देश के अंदर ये कटने उड़ने की बातें हो रही है, इस समाज में बांटने की बात हो रही है, और किसी एक धर्म को टारगेट करने की बात हो रही है, और हिंदू मुसलमान की बात करके ये वोट को पोलराइज करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।